Hello everyone, welcome to the CUT classes organized by the Shaheen Group of Institution. Today we are going to discuss a very important topic from the section of logical reasoning. It is nothing but the puzzles. You know very well कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है पजल्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CUT और लोअर एग्जामिनेशन, या आपने कभी हाई स्कूल्स वगैरह में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा किसी भी टाइप का, कोई फेलोशिप के लिए, या आपने किसी कॉलेज वगैरह में एंट्री के लिए कोई टेस्ट दी होगी, या आप किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इवन आप स्टेट PCS और यहाँ तक कि UPSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पजल्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पजल्स में एटलीस्ट एक सेक्शन कहीं ना कहीं टकराएगा। किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सेक्शन होगा, कभी वो 3 मार्क्स के लिए आएगा, कभी 5 मार्क्स के लिए हो सकता है, कभी सिंपल अगर पजल हो तो पजल्स को दिया जाएगा सिंपल फॉर्मेट में और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक की तरफ फॉलो करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पजल्स है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ, हम आगे देखेंगे। कुछ थ्योरेटिकल स्लाइड्स है मेरे पास, उन स्लाइड्स को हम पढ़ते चलेंगे और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। यहाँ पे देखिए जो थ्योरी बोर्ड के ऊपर है, आप लोग देख ही रहे होंगे। दिस सेक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग comprises questions put in the form of the puzzles involving certain numbers of items, it persons or the things, full stop. The candidate is required to analyze the given information, condense it in a suitable form and answer the questions asked. ठीक है, यहाँ पे मैं उर्दू में कर बताता हूँ। यहाँ पे ये बता रहे हैं सिंपल फॉर्म में कि भाई आपके पास जो है एनालिटिकल रीजनिंग का ये जो हमारा सेक्शन है, इसके अंदर आपको जो है तो कोई डेटा दिया जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए साहब आपको उसको ऑर्गेनाइज वे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, एक टेबल बनाना हो सके। आप टेबल बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, जो आपको फिजिबल लगे, सूटेबल लगे, उस तरीके से कर सकते हैं। जनरली लोग टेबल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ताकि हम हर एक सेगमेंट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। अगर आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन टेक्निक वेरी करेगी, थोड़ी बहुत वेरिएशन आप अपने अकॉर्डिंगली ला सकते हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़्यादा डेकोरेट ना करते बैठे वहाँ पे, ज़्यादा अच्छे से चार्ट बनाने की कोशिश ना करें, बस इतना रहे चीज़ें डिस्टिंग्विश्ड रहे। हर सेक्शन अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे, हर खाका अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे। तो टेबल फॉर्म के शक्ल में आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस नीचे पूछे होते हैं उनका आंसर देना होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी जा रही है उसी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है टेबल का। अपने दिल से, अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ वहाँ पे इनपुट ना कर दे जो कि इन्फॉर्मेशन में है ही नहीं। हाँ, आप ये कर सकते, पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ के उसको यूटिलाइज करते हुए उससे जो इन्फॉर्मेशन इन्फर हो रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वहाँ पे। बट ऐसे नहीं है कि हम दिल से कुछ पॉइंट ऐड कर ले वहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर होगी। द क्वेश्चंस ऑन द पजल टेस्ट में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। देखिए यहाँ पे पजल्स के अलग अलग टाइप है, यहाँ पे हम सीखने के लिए इनको कैटेगराइजेशन करते हैं, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। बट हमें ये देखना है जो भी क्वेश्चन है हमारे सामने सिर्फ पजल्स का है। ठीक है, जहन में क्लियरिफिकेशन रखने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए चीज़ों को सिंपल फॉर्म में रखा करो। सीसाइड के हद तक या कोई भी चीज़ की आप जब स्टडी कर रहे हो, चीज़ों को सिंपल फॉर्म में इनकलकेट करो अपने अंदर। ठीक है, ताकि वो आपको आसानी से यूटिलाइज करने में आसानी हो उन चीज़ों को, उस इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे हम स्टडी पर्पस के लिए अलग अलग कैटेगराइजेशन किया हुआ है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर जो है पजल का क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। दूसरा जो है सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट है। तीसरा है कंपेरिजन टाइप क्वेश्चन। चौथा है सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। पांचवा है सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस और छठा है फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है, 6 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। उसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, चीज़ों की सीधे सीधे क्लासीफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी एक सेक्शन में फ्रूट रखे हुए हैं, दूसरे सेक्शन में कुछ पर्सनस है, और एक टाइप का पर्सन एक टाइप के फ्रूट ही खाएगा।
या किसी सेक्शन में आपके पर्सन्स रखे हुए हैं, किसी सेक्शन में उनकी डिग्रीज रखी हुई है और किस कॉलेज से उन्होंने कंप्लीट की, इस टाइप के। यहाँ पे जनरली आपको 2 या 3 ही अलग अलग टेबल दिए जाएंगे, 3 टाइप के। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना हो उसी फॉर्म में 4 से 5 कैटेगराइजेशन किया जाएगा। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, आप बेसिक लेवल पे हो, आप सीयूटी के लिए तैयार कर रहे हो, आपको 1 से 2 टाइप का ही पूछेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते चलना है। क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में, आने वाले अपकमिंग स्लाइड में ही हमारे शायद आपको क्वेश्चंस नजर आए इसके, इससे रिलेटेड रिगार्डिंग। ठीक है, अगली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सारे सेक्शन की दे देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे फॉल करेंगे। दूसरा है हमारा सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ये बताना होता है कि कुछ बंदे होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जो एक रो में खड़े रहेंगे या सर्कुलर टाइप टेबल होगा, उसके अतराफ में, उसके सराउंडिंग में बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बंदा किसके पास है, कौन सा पर्सन किस पर्सन के लेफ्ट में है, राइट में है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना होती है। या फिर हम अगर लीनियर पोजीशन में बैठे हुए, एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो हमें ये बताना होता है कि फला पोजीशन पे फॉर एग्जांपल 15 नंबर पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है, या कोई XYZ का नाम दे दिया जाएगा, ये XYZ किस पोजीशन पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से या एंड पॉइंट से। सिंपल वे के क्वेश्चन होते हैं, इंशाल्लाह आपको इन डिटेल उन क्वेश्चंस को भी करवाए जाएंगे। कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है, वर्ड में ही इसकी डेफिनेशंस पता है कि चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा साहब। कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन में क्या है, कंपेयर किया जाए। सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को ऑर्डर करना है सीक्वेंस वाइज में। सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, कोई कंडीशन देगा आपको, उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, ऑब्वियस है, हम ब्लड रिलेशन वगैरह में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसको फिर से रिवाइज करेंगे थोड़े अलग फॉर्मेट में। ठीक है, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्मेट में देखिए, ये सिर्फ हमारे पजल्स के क्वेश्चंस है। यहाँ पे खुद को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए कि ये कैटेगरी में ध्यान रखूंगा, उस कैटेगरी में ध्यान रखूंगा, नहीं रखना है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है जो पजल का है, जिसकी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए मुझे एक ऑर्गेनाइज में एक चार्ट बनाना है, टेबुलर फॉर्म रहने दो, फ्लो चार्ट रहने दो, और उस चार्ट को यूज़ करते हुए नीचे दिए हुए क्वेश्चन के मुझे आंसर देना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप, इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। सीधे हम वन बाय वन जो टाइप को हम डिस्कस करने वाले थे उसे भी फॉलो होते हैं। टाइप 1 है क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, this type consists of questions in which the certain terms belonging to different groups or the possessing different qualities are given along with the some clues. With the help of the candidates is required to group and analyze the given items and answer the question given below। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं पहले की स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन है, उसको यूटिलाइज करते हुए हमें गैदर करके एक टेबल बनाना है, एक चार्ट बनाना है, और उस चार्ट को यूटिलाइज करते हुए नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देना है, सिंपल वे में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवंस, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, जैसे मैं बताया हम साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे, इसको लिखना है। तो पहला है हमारा B&E आर गुड्स इन द ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट है ना, कुछ कैंडिडेट है और उनके कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे चार्ट बनाते चलूँगा। यहाँ पे देखिए चार्ट बनाते हैं हम, पहले हम स्टूडेंट ला लेंगे, कितने हमारे पास देख लें, 5 स्टूडेंट है, ABCDE। ठीक है, स्टूडेंट है हमारे पास ABCDE, 5 स्टूडेंट हमारे पास साहब। ठीक है, और उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स है 5 स्टूडेंट्स के। सब्जेक्ट्स क्या होंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट्स ऊपर। पहला सब्जेक्ट है हमारा ड्रामेटिक्स कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे ड्रामेटिक्स। दूसरा है कंप्यूटर साइंस, इसको CS लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, ड्रामेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स एंड हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ फिजिक्स, यहाँ पे लिखता हूँ हिस्ट्री,
और अगला सेक्शन है, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथ्स है। अब इस इंफॉर्मेशन को, इस गिवन इंफॉर्मेशन को हमें पढ़ते हुए हमें ये टेबल को फिलअप करते चलेंगे। जिस सब्जेक्ट में जो कैंडिडेट एक्सपर्ट है उसके सामने हम राइट मार्क करेंगे, और जिस सब्जेक्ट में जो कैंडिडेट वीक है उसको हम क्रॉस मार्क करके आगे चलते। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ता चलूँगा यहाँ पे और मार्क भी करेंगे। पहला है बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी और ई जो है ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट है। ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बी और ई, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है ए डी सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। ए डी सी, ठीक है, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। ए डी सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तीसरा है सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ए और सी फिजिक्स और मैथ में एक्सपर्ट है, इसको मार्क कर दिया मैंने। ए और सी है, ठीक है, इसको फिर मार्क कर दिया हमने। ए और सी फिजिक्स और मैथ में एक्सपर्ट है हमारे। ए और सी फिजिक्स और मैथ में एक्सपर्ट है, फिजिक्स और मैथ, ठीक है। फिजिक्स में ए हो गया, सी का देखेंगे, फिजिक्स और मैथ हो गया, ठीक है। डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। डी और ई हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं। डी हिस्ट्री में है एंड ड्रामेटिक्स में है, हिस्ट्री में है एंड ड्रामेटिक्स में है। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ट तैयार है, ठीक है। अब इस चार्ट को यूज करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। पहला ही क्वेश्चन क्या बोला, कौन है जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में गुड है। तो हम यहाँ पे हमारी जो अभी इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करेंगे, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो पिछले टेबल में जो इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हु इज गुड इन द फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। ऐसा कौन है जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा है लेकिन जिसका कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं है। अगर हम टेबल की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा ऑप्शन ई, ए एंड सी बोथ आर गुड इन द फिजिक्स, हिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कि हमारे पास जो है कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में गुड कौन है, अच्छा कौन है, ठीक है। यहां पे आप लोग देखेंगे अगली जो स्लाइड है हमारे पास उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको देखते हुए हमें फ्लो चार्ट बनाना है यहाँ पे कि फ्रेंड पी क्यू आर ट्रेवल 5 डिफरेंट सिटीज, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद बाय द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ठीक है। इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, 5 दोस्त है पी क्यू आर एस टी, ट्रेवल टू 5 डिफरेंट सिटीज, 5 अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं वो, और मोड्स भी क्या है, अलग अलग है उनके पास। तो हम इसको इन्फॉर्मेशन की यूटिलाइज करते हुए एक चार्ट बना लेंगे यहाँ पे पहले कि हमारे पास पर्सन्स कितने हैं, 5 है। पहले लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास पर्सन्स है, ठीक है। उसके बाद सिटीज है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के मोड है, ठीक है। ये इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। आप चाहे तो वर्टिकल भी बना लें, जिसको जैसे फिजिबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 पर्सन्स है,
और इनके अलग अलग मोड है। हम लिखते चलेंगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए। जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पहली है द पर्सन्स हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। ठीक है, निगेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। जो पॉजिटिव होगा उसे लेंगे। आर वेंट टू बेंगलोर बाय कार एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। ठीक है, आर है, पर्सन क्या है हमारे पास, आर है, कहाँ जा रहा है, वेंट टू बेंगलोर, सिटीज क्या है उसकी, बेंगलोर, मोड क्या है, कार है, एक कॉलम हमारा फुलफिल हो गया। आर कहाँ का है, किस मोड से जा रहा है, ये क्लियर हो चुका है। और क्यू जो है, क्यू कोलकाता, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है क्यू का, एरोप्लेन। हमने ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए 2 कॉलम फिल कर दिए। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एस ट्रेवल बाय बोट वेयर इज द टी ट्रेवल बाय ट्रेन। एस जो है आपका, एस क्या है, किस चीज से ट्रेवल कर रहा है, बोट से। मोड है यहाँ पे, सिटी नहीं दिया इसका, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एज आई सेड अर्लियर वही लिख देंगे। एस ट्रेवल बाय बोट वेयर इज टी ट्रेवल बाय ट्रेन। टी जो है वो किस चीज से ट्रेवल कर रहा है, टी ट्रेन से, टी ट्रेवल बाय ट्रेन। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, मुंबई जो है दिल्ली और चेन्नई को बस से कनेक्टेड नहीं है। तो आखिर में जो बच रहा है पी, अपने पास जो है पी क्यू आर एस टी है, आर क्यू एस टी हो गया, तो लास्ट वाला जो बंदा बचेगा वो पी बचेगा। ठीक है, हमने लिख दिया वहाँ पे मुंबई इज नॉट कनेक्टेड टू बस टू दिल्ली और चेन्नई। मुंबई जो है दिल्ली और चेन्नई को बस से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मोड बचेगा वो क्या होगा साहब, बस होगा आपका। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, बोट हो गया, ट्रेन हो गया, और लास्ट वाला जो मोड बच रहा हमारा वो बस है। इन्फॉर्मेशन बॉडी की मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, दिल्ली और चेन्नई को बस से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इतना फिलअप कर लिया। अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। जो बंदा दिल्ली जा रहा है वो बोट से नहीं जाएगा। और लास्ट वाली स्टेटमेंट बोल रहा है कि बस दिल्ली और चेन्नई से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट, तो दिल्ली कहाँ आ जाएगा साहब आपका, यहाँ पे आ जाएगा, टी। आया समझ में। पहले मैंने 5th स्टेटमेंट को यूज किया जिसके जरिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। निगेटिव इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हुए मुझे पता चला कि टी जो है दिल्ली का है और ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, और द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। ठीक है, तो यहाँ पे बोट से नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा वो बंदा। और ये लास्ट वाली 5th स्टेटमेंट जो है यहाँ से ये पता चलता, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड टू दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे आ गया तो जाहिर सी बात है चेन्नई यहाँ आ जाएगा। एक सिटी बच रही हमारी जो है हमारा हैदराबाद, आई थिंक, यस हैदराबाद। अब देखिए हमारे पास चार्ट कंप्लीट बन चुका है। अब इस चार्ट को यूज करते हैं हम नीचे दिए हुए क्वेश्चंस की जो है तो आंसर देंगे। ठीक है, सिंपल वे में चार्ट तैयार है, चार्ट को देखिए और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए आप लोग। टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है बनाया हुआ चार्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो आप चार्ट को देख लेना, आराम से नोट डाउन करना। क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस। एस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। जैसे कि हम चार्ट में देख रहे हैं एस के लिए चेन्नई और बोट, चेन्नई और बोट, यस एस जो है हमारा चेन्नई से है और वो बोट से ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एस जो है हमारा चेन्नई और बोट, ये वाला राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्लेस एंड द मोड इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। दिल्ली बस है, देख रहा हूं मैं यहाँ पे दिल्ली जो है ट्रेन से है। ठीक है, पहले वाला ही रॉन्ग है। कोलकाता एरोप्लेन है, यस कोलकाता एरोप्लेन है, बी वाला राइट है। चेन्नई बोट राइट है। अभी हमने देखा हैदराबाद बस है। ठीक है, दिल्ली बस जो है ये पहला ही ऑप्शन हमारा रॉन्ग है साहब। यहाँ पे दिल्ली बस जो है इन टाइप के क्वेश्चंस में
सॉरी, बहुत आसान होता है। आप लोगों को सिर्फ पहले चार्ट बनाना ही इंपॉर्टेंट है। चार्ट बना के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द पर्सन ट्रेवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। दिल्ली जो बंदा जा रहा है वो किस चीज़ से जा रहा है? हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली जो जा रहा है वो ट्रेन से जा रहा है। हमने जो चार्ट बनाया था, जो टेबल बनाया था, टेबल की इन्फॉर्मेशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो पर्सन जो है हमारा दिल्ली जाने वाला वो टी है और वो ट्रेन से दिल्ली की तरफ जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली। ठीक है, मैंने अभी बताया कौन होगा? टी होगा। जो दिल्ली जा रहा है वो पर्सन क्या होगा? टी होगा। सॉरी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे जो है मैंने दो यहाँ पे पजल्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया, दो सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर 5-5 क्वेश्चन थे हर सेट में। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल वे में है, बहुत आसान है। एक चीज़ को ध्यान रखिए, आपकी प्रैक्टिस ही यहाँ पे मैटर करेगी। हम यहाँ पे अगर 100-200 भी क्वेश्चन करवा ले और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो तब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, यू विल गेट कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट। अदरवाइज सारी चीज़ें फ्यूटाइल साबित होगी। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा डेली बेसिस पे जो है एक घंटा, आधा घंटा जो भी आप प्रैक्टिस करते हो मैथ्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, अपना वक्त निकालें और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसी के अगले सेक्शन में इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए इसके अगले सेट देखेंगे, पजल्स के और दूसरे टाइप देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।